स्टूडेंट प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ था। उससे कई सारे अलग अलग कोर कंसेप्ट हमने देखे। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने लास्ट सेशन में क्या एग्जांपल लिया था वो देख लेते हैं। यस, ये लास्ट सेशन का एग्जांपल है और इसमें हमने क्या किया था, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया था और उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया था और ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोगों ने डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल भी कर दिया था। ठीक है, हम लोगों को क्या क्या आता है, हम क्लास बना सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट की मदद से किसी फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं और इवन डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए सेल्फ नाम का कीवर्ड होता है, ये भी हमें समझ गया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे आज मुझे आपको बताना है पासिंग एन आर्गुमेंट टू द मेंबर फंक्शन। हम किसी भी मेंबर फंक्शन को आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं, एकदम ही सरल। हेडिंग डालिए आज का, पासिंग एन आर्गुमेंट टू द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को हम आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं, पासिंग एन आर्गुमेंट टू द मेंबर फंक्शन। अब ये बहुत ही सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। इसी एग्जाम्पल में वापस आता हूँ। ठीक है, और मान लीजिए कि ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, पूरा ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम हमारी मर्जी से एक प्रोग्राम करेंगे। ध्यान दीजिए, मुझे मान लीजिए कि मुझे एक क्लास बनाना है। एक क्लास में बनाना चाहता हूँ जिसका नाम हो, इमेजिन कीजिए नंबर नाम का क्लास हो। इस नंबर नाम के क्लास में ना इमेजिन कीजिए कि एक डेटा मेंबर होना चाहिए। डेटा मेंबर एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। डेटा मेंबर रहेगा एक कोई भी, मान लीजिए कि एन नाम से डेटा मेंबर रखेंगे। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इसमें एक मेंबर फंक्शन भी होना चाहिए। मेंबर फंक्शन जो कि क्या काम कर सके, सिंपल सी बात है, ये नंबर का मुझे बस स्क्वायर प्रिंट कर देना है। ठीक है, अब नंबर कौन सा आएगा ये पता नहीं है, बस स्क्वायर प्रिंट कर देना है। ठीक है, ठीक है, नंबर मेंबर फंक्शन स्क्वायर, डेटा मेंबर एन नाम से और स्क्वायर प्रिंट कर देना है। ठीक है, इतना ही करेंगे हम। अभी फिलहाल मैं अब तक के जितना पढ़ा है उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में एक नंबर है और उस नंबर की वैल्यू 5 है और ये वाला एग्जाम्पल हमने इसके पहले भी एज अ होमवर्क किया होगा। ठीक है, करके देखते हैं, सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे और क्लास क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास क्रिएट कर लेते हैं। किस नाम से क्लास चाहिए, नंबर नाम से क्लास चाहिए, नंबर। ठीक है, और उसके बाद में उसके अंदर एक डेटा मेंबर चाहिए, एन नाम का ले लेते। ठीक है, और एक काम करते उसकी वैल्यू 5 रखते। और क्या चाहिए, और हमने ये भी डिसाइड किया है कि हमने स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाना है इसलिए डेफिनेशन स्क्वायर। ठीक है, सर ब्रैकेट में इंटर लगाया मैंने। ठीक है, और इस नंबर का स्क्वायर कर देना। ओके, एन का स्क्वायर कर देना। तो जाहिर सी बात है आप क्या लिखोगे, एन का स्क्वायर करना है, मतलब मान लीजिए कि मैंने जेड नाम का एक वेरिएबल बनाया, सेल्फ डॉट एन मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट एन मल्टीप्लाई। ठीक है, जाहिर सी बात है मैंने एन को एक्सेस किया 2 बार, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और जेड के अंदर आंसर स्टोर कर दिया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे प्रिंट करना है बस किसको, स्क्वायर। स्क्वायर इज, और किसकी वैल्यू, जाहिर सी बात है जेड की वैल्यू से। लेकिन ये कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखा तो भी ये रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने मेन प्रोग्राम तो लिखा ही नहीं। तो मैं अपने लिखूंगा मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए मेन प्रोग्राम में, आप लोगों को इतना नॉलेज है अभी कि क्लास बनाने के बाद में उसके अगर फंक्शन को एक्सेस करना है, करेक्ट, तो आपको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो चलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे प्रीवियस सेशन में किया था, ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो नंबर, दैट्स इट। अब ये ए इतना कैपेबल है कि ये एन को भी एक्सेस कर सकता है चाहे तो, और चाहे तो स्क्वायर को भी एक्सेस कर सकता है। मुझे बस स्क्वायर को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट स्क्वायर, दैट्स इट। इतना बोलते बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट स्क्वायर की मदद से ये वाला फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा
और इस फंक्शन की वजह से n की जो वैल्यू है जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 का स्क्वायर निकल जाएगा और 5 का स्क्वायर निकल के प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं। इसको मैंने जब रन किया तो आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, स्क्वायर इज 25, जो कि एकदम करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस प्रोग्राम को आप कितनी बार भी रन कीजिए आपको हमेशा आउटपुट 25 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका n इक्वल टू 5 वैल्यू जो है ना ये फिक्स है, आपने पहले से ही फिक्स करके रखा, यहाँ पे अपनी वैल्यू दे के रखी है वहाँ पे, और आपने इसको कितनी बार भी रन किया तो इसका वैल्यू आएगा 25 ही। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए आपने ये फंक्शन तो लिखा यहाँ पे, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि फंक्शन हमने लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन में लिखा हमने, और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर मैं यही से वैल्यू पास करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि यही से वैल्यू मैंने पास किया 10, तो जाहिर सी बात है मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ 10 का, मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए। अगर मैंने पास किया स्क्वायर इन ब्रैकेट 20, तो जाहिर सी बात है मुझे ये करना है कि भाई 20 का स्क्वायर कैलकुलेट हो जाए, सिंपल बात है। तो ये चीज़ करना, अब ये चीज़ करना मतलब आपने आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास कर रहे हो। तो इसीलिए हमारे आज के फंक्शन का मतलब कंसेप्ट का नाम है कि भाई पासिंग एन आर्गुमेंट टू द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को हम आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं, चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास में 10 वैल्यू है और 10 वैल्यू मैंने स्क्वायर के अंदर पास कर दिया, इसके अंदर पास कर दिया। अब अगर मैंने इसको रन करने की कोशिश की तो सिस्टम जाहिर सी बात है एरर देने वाली है। देखो रन किया, सिस्टम ने एरर दिया। एरर को सॉल्व करने के लिए एरर को समझना जरूरी है, समझ लेते हैं क्या बोलना है सिस्टम का। ये 8 और स्क्वायर जो है ना, आपने जहाँ पे 10 पास किया वहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, पढ़ती इसको। इट टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट, ये एक पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, बट 2 वेर गिवन, 2 आपने दिए हुए हैं। अब इसको क्या बोलना है समझ लेते हैं, देखो ध्यान दो। आपने जब यहाँ पे स्क्वायर लिखा तो जाहिर सी बात ये किसको एग्जीक्यूट करता है, इस चीज को एग्जीक्यूट करता है। इसके पैरामीटर देखिए कितने हैं, बाय डिफॉल्ट 1 है, जिसको सेल्फ बोलते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट जो स्क्वायर है उसको एक ही पैरामीटर है। लेकिन आपने क्या दिया, स्क्वायर और ब्रैकेट में 10, मतलब 10 भी यहाँ पे पास हुआ होगा, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 2 पैरामीटर हुए, लेकिन जगह किसके कितनी है, एक के लिए है। इसलिए सिस्टम का क्या बोलना है कि भाई आपका स्क्वायर फंक्शन जो है ना वो एक ही पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। लेकिन आपने 2 दिए गए हैं, आपने 2 दिए हैं, तो जाहिर सी बात है सिस्टम को ये बोलना है कि अगर आपको 10 इस्तेमाल ही करना है तो 10 को यहाँ पे एक्सेप्ट करने लायक कोई तो भी वेरिएबल बनाइए। सेल्फ को वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सेल्फ जो बाय डिफॉल्ट आता है क्लास के अंदर, जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उसके अंदर सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि सेल्फ जो है वो डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। जाहिर सी बात है मुझे 10 तो पास करना ही है, तो 10 को होल्ड करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल लगेगा, तो एक काम करते हैं, कॉमा करके मैं एक वेरिएबल देता हूँ 10 को होल्ड करने के लिए। अब आपको तो पता है कि वेरिएबल मतलब आप कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एस नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा पता है, ये 10 वैल्यू जो है वो यहाँ से निकल के एस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब ये वाला एरर सॉल्व होगा, लेकिन एरर सॉल्व हुआ, लेकिन अपना आउटपुट आएगा क्या, आउटपुट भी आना चाहिए। देखते आउटपुट आता है क्या, पहले ये देखते कि एरर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। रन किया, देखो एरर तो नहीं आया, एरर सॉल्व हुआ, लेकिन आउटपुट क्या आया, वो आउटपुट अभी भी 25 ही बोल रहा है, ठीक है। अब 25 क्यों बोल रहा है, देखो सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि 10 मैंने पास किया तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 10 का स्क्वायर करने के लिए आपने एस नाम का एक वेरिएबल बना के रखा, तो जाहिर सी बात है एस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। एस का स्क्वायर मतलब क्या, एस मल्टीप्लाई बाय एस, तो लिखना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़ी ना होगा। तो ये जो लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ अभी, और मैं लिखता हूँ एस मल्टीप्लाई बाय एस। तो ये जाहिर सी बात है ये 10 एस में गए और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ, जिसका वैल्यू जेड में स्टोर्ड है, और जेड को प्रिंट कर रहे हैं। अब रन करके देखते हैं, सीधा आउटपुट। इस बार आउटपुट आया हमारा स्क्वायर इज 100,
मतलब जाहिर सी बात है, आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया था जिसके अंदर रन टाइम वैल्यू पास की है और उसी वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब ऐसा जब होता है तब हमें डेटा मेंबर्स की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी देर पहले डेटा मेंबर्स कंपलसरी था, अब हमने डेटा मेंबर कंपलसरी नहीं है, तो हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसको और थोड़ा डिटेल अगर करें, ध्यान दीजिए, ए डॉट स्क्वायर आपने 10 बोला तो 10 का स्क्वायर आया। अब अगर आपने लिखा कि ए डॉट स्क्वायर और मैं रन टाइम दूसरा वैल्यू पास करता हूँ, मैंने 20 बोला तो जाहिर सी बात है वो 20 का भी स्क्वायर कर देगा। अब आप इसको कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो रन किया, सीधा आउटपुट स्क्वायर इज 400। अब आपको फंक्शन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसको कॉल बार बार करना है। आपको जब भी जरूरत गिरी, हाँ किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, ए डॉट स्क्वायर और वो आपका नंबर ए डॉट स्क्वायर। आप बोलोगे कि 8 का स्क्वायर करना है सर मेरे को, ठीक है 8 लिख दो वहां पे, रन करके देखिए, हो गया 8 का स्क्वायर 64। सिंपल। ये आप क्या कर रहे हो, ये किया आप लोगों ने फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किया और अपनी मर्जी के हिसाब से फंक्शन का यूज कर रहे हो। चलिए तो अब हम ये समझ गए, अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, कि भाई वैल्यू पास करने के लिए आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने दो जगह पे चेंज किया। कहाँ पे चेंज किया, देखो पहला चेंज आपने यहाँ पे किया, जो मेन प्रोग्राम था वहां पे आपने जो नॉर्मल फंक्शन था, आपको फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू पास की और इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करने की वजह से सेल्फ के बाजू में आपको एक वेरिएबल लेना कंपलसरी हुआ। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप बोले कि सर मैं अभी वैल्यू पास करता हूँ और इधर से ये वेरिएबल निकाल देता हूँ, डिलीट करता हूँ, अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। चलिए तो अब हम सिंटैक्स देखेंगे इसका। देखो हमने क्या सिंटैक्स फॉलो किया, पासिंग आर्गुमेंट टू द मेंबर फंक्शन। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सिंटैक्स फॉलो किया, ये वाला डेफिनेशन, फंक्शन का नाम, सेल्फ और उसके बाद में एक आर्गुमेंट था आपका। ये आर्गुमेंट आपका रन टाइम मेन प्रोग्राम से आ रहा था। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम इसको। सिंटैक्स लिख लीजिए। मैं पॉज करता हूँ। चलिए अब हम प्रोग्राम लिखेंगे। पूरी प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रोग्राम खुद लिखना है, मैं आपको हेडिंग बताता हूँ। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास, एक क्लास बनाने को बोला है जिसका नाम हमने रखा था नंबर, बराबर है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास नंबर, सोचो आप। ओके, एंड हैविंग डेटा मेंबर, उसके अंदर डेटा मेंबर है एन, एक एन नाम का डेटा मेंबर है। एन की वैल्यू पहले से 5 रखी हुई है। ठीक है, एंड मेंबर फंक्शन, उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन भी है और जिसका नाम है स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये स्क्वायर को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, पास एन आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट पास कीजिए, आर्गुमेंट टू द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को आर्गुमेंट पास कीजिए, कोई भी आर्गुमेंट पास कीजिए, एंड प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जो भी आपने आर्गुमेंट पास किया होगा उसका स्क्वायर प्रिंट कीजिए, दैट्स इट। ये आपका टास्क है, ऐसा समझिए, और ये आपको खुद करना है अभी के अभी। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, आप कोशिश कीजिए, नहीं आया तो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। चलिए आप सबने लिखा होगा, स्क्रीन पे प्रोग्राम दिया हुआ है, आप एक बार टैली कर लीजिए कि क्या आपने जो लिखा वो बराबर लिखा है या नहीं। और प्रोग्राम का हमेशा आउटपुट लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक ही फंक्शन बनाया था, उसको अलग अलग वैल्यू दी थी, बस वैल्यू चेंज हो जाने की वजह से उतनी बार उसके आउटपुट्स प्रिंट हुए। ठीक है, मतलब कोड एक ही बार लिखा और बार बार उसका यूज़ किया, दैट्स इट। ये होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, अपने अपना कोड ऑप्टिमाइज किया प्रॉपर वे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, चलिए सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ कीवर्ड का हमने इस्तेमाल किया कई बार, लेकिन उसके बारे में लिखा नहीं, थोड़ा लिख लेते हैं।
चलिए सेल्फ कीवर्ड, और ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्फ कीवर्ड, सेल्फ कीवर्ड का पर्पस क्या है। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई अगर आप डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं मेंबर फंक्शन के अंदर तो हम सेल्फ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लिख लेते हैं, सिंपल है। द सेल्फ कीवर्ड इज एन एक्स्ट्रा पैरामीटर इन द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन के अंदर का एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है सेल्फ कीवर्ड, ठीक है। आगे, द सेल्फ कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स, मतलब डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। डेटा मेंबर मतलब ही आपके वेरिएबल्स ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकता है। किसको? डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है क्लास के, लेकिन कहाँ पे? इन द मेंबर फंक्शन। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर आपको उसको मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है देन यू हैव टू यूज सेल्फ कीवर्ड। और कैसे? तो उसका सिंटैक्स नीचे दिया हुआ है। सिंटैक्स सेल्फ डॉट डेटा मेंबर नेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। हाँ, आपको एक मैं छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पे, और ये हमने किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। अब मुझे आपको बताना है ऑब्जेक्ट को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है।